कल हमने लॉज ऑफ लॉगरिथम पढ़े थे, उन लॉज को एक बार गो थ्रू करो फटाफट। ओके। और हमने शायद 5 एग्जाम्पल कर लिए थे कल। 5 एग्जाम्पल। ये बेटा आपको ऐसे याद करना है। ए की पावर में लॉग बेस ए है यदि, तो लॉग के आगे जो भी लिखा है वो आंसर हो जाएगा। 2 की पावर में लॉग 2, और यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 39 है, तो 2 और लॉग बेस 2 खत्म होकर 39 विल बी द आंसर। ऐसे याद करो इस प्रॉपर्टी को। 10 की पावर में यदि लॉग बेस 10 है और आगे कुछ भी है, कुछ भी है, वही आंसर में आ जाएगा। सेवंथ कौन सी थी, थोड़ा बताओ। लॉग एम बेस बी। लॉग एम बेस में ए इंटू लॉग ए बेस में बी। तो जब भी हमें यहां और यहां सेम नंबर मिलेगा, हम दो लॉग को एक लॉग कर देंगे, एम ऊपर और बी नीचे। लो इसका भी, इसका क्या ही एग्जाम्पल बनाऊं। लॉग 39 बेस 2 इंटू लॉग 2 बेस 10, बताओ क्या बनेगा आंसर। लॉग 39 बेस 10, दो लॉग का एक लॉग हो जाएगा, सिंप्लीफाई। अभी सबका एप्लीकेशन आएगा, लेकिन आपको यदि हमें याद ही नहीं है तो अप्लाई कैसे करोगे। इसलिए मैंने एक बार रिक्वेस्ट की, सारी लॉज जो हमने कल लिस्ट बनाई थी, 9 थी ना, 9 की 9 एक बार पढ़ लो। और कल एग्जाम्पल 5 का लास्ट पार्ट 2 मेथड से किया था, वो ओरल देख लो। क्योंकि अब हमारे पास रिपीट करने का टाइम नहीं है, रिपीट आप घर पे करोगे। जिनको भी 80 आउट ऑफ 80 चाहिए, रिपीटिशन की हैबिट डाल लो। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को रिपीट करो घर पे, रफ नोटबुक में। एग्जाम्पल 5 थर्ड पार्ट को एक बार दोबारा देखो, ओरल। एक्सप्रेस एज अ सिंगल लॉगरिथम, देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। एक्सप्रेस एज अ सिंगल लॉगरिथम, कितने लॉग हैं इसमें, दो। हाँ दो हैं, दो बार लॉग है। आपको क्या, यस अवी एंड अर्णव, इसमें दो लॉग हैं, आपको सिंगल लॉग में कन्वर्ट करना है। तो जब भी प्लस और माइनस के लॉग कलेक्ट होते हैं, उनके ये बराबर में तो कुछ नहीं होना चाहिए ना, तो ये बराबर में से हटाओ। अभी 2 का बताती हूँ क्या करेंगे। ये हाफ कहाँ चला जाएगा बताओ, 9 के सिर पर। ये 2 कहाँ चला जाएगा, 5 के सिर पर। अब ये दो दो लॉग हैं, 2 के साथ भी काश लॉग आ जाए, 2 के साथ भी यहाँ पे लॉग आ जाए, तभी तो 2 इनके साथ कंबाइन होने का चांस रखता है। 2 अकेला तो लॉग के साथ कंबाइन नहीं हो सकता। तो मैं 2 के आगे क्या लिख सकती हूँ, क्या बात है, दोबारा बोल दो। बहुत बढ़िया। 2 को 2 into 1 लिखा, और 1 को, अच्छा आपने लॉग 10 बेस 10 ही क्यों कहा 1 को लिखने को, आपने लॉग ए बेस ए क्यों नहीं कहा। कि क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो मैम, बाकी सब लॉग बेस 10 में है, तो आप 2 के साथ भी तो बेस 10 वाला ही लोगे। हमने ये याद किया था राहिल, ये प्रॉपर्टी याद है, यहां और यहां सेम हो तो 1 होता है। तो हमने जबरदस्ती लॉग को इंट्रोड्यूस कर दिया। क्या बेनिफिट होगा, इस 2 को 10 के सिर पे पहुंचा दो, 9 की पावर हाफ बता दो, 9 का अंडर रूट, 5 का स्क्वायर बता दो। अब बताओ कैसे कंबाइन करूं, मैं आप ही लोगों से सुनना चाह रही हूँ। प्लस और माइनस क्या बन जाता है, प्रॉपर्टी 1 and 2। वेरी गुड। प्लस तो बन जाता है मल्टीप्लाई, और माइनस बन जाता है डिवाइड। यदि ये क्वेश्चन होता तो इसको आप कैसे लिखते, लॉग 100 प्लस लॉग 3 माइनस लॉग 25, यानी उल्टी प्रॉपर्टी लगाई है। सीधी तरह से नहीं लगाई प्रॉपर्टी, उल्टी तरफ से लगाई है। इसको देखो, जब भी शक हो कि क्या हम गलत तो नहीं है, वापिस उल्टा चलो। क्या करते आप, लॉग तीनों को दे देते, मल्टीप्लाई प्लस बन जाता, और डिवाइड माइनस बन जाता। तो यानी हम ठीक है। तो अब बताओ, क्या बुक वालों की बात पूरी कर दी हमने, क्या था क्वेश्चन, सिंगल लोगैरिथम बनाओ।
बन तो गया सिंगल लोगैरिथम। ये समझ आ रहा है, हाफ 9 के सिर पे चला गया, 2 5 के सिर पे चला गया, तो ये कैसे नहीं समझ में आ रहा है 2 10 के सिर पे चला गया। मैम एक बार दोबारा बता दो। ओके सिया। अक्षिता, सिया भी अब दोबारा पूछ रही है, एक बार दोबारा बताऊंगी। बट जो प्रॉपर्टी हमने 2 बार यूज की, तो तीसरी बार क्यों नहीं क्लिक हुई? मुझे स्ट्रॉन्ग करना है बेसिक। सिया, सारा दोबारा बताऊं? यस मैम। ये इसमें 2 लॉग हैं सिया। क्वेश्चन है आप लोग नेक्स्ट ट्राई कर लें। क्वेश्चन है सिंगल लॉग में कन्वर्ट करना है हमें। ओके मैम। तो अब 2 तो इनके साथ कंबाइन नहीं हो सकता, 3 लॉग ही तो आपस में प्लस माइनस सिंगल लॉग बन सकते हैं। तो 2 के साथ इंटू 1 मान के बेटा 1 को log 10 बेस 10 लिखा सिया। ओके मैम। अब ये 2 10 के सिर पे भेज के 100 कर दिया। ओके। प्रॉपर्टी लिखूं? ये वाली प्रॉपर्टी, सारी प्रॉपर्टी आपको दिख रहा है उल्टी लगा रहे हैं, ये प्रॉपर्टी रिवर्स ऑर्डर में लगाई बेटे, कि ये जो n है ये m के सिर पे भेज दिया। और 9 की पावर अच्छा। हाफ 3 होता है, 9 की पावर हाफ 3 होता है बेटे। ओके मैम। और ये बराबर वाला 2 भी 5 के सिर पे भेज दिया। ओके ओके। अब क्या पता है आपको? प्लस और ये माइनस, तो इसलिए मल्टीप्लाई और डिवाइड बन गया। अब इस वाले स्टेप से ये वाला स्टेप करके देखो, अपने आप समझ में आ जाएगा। ओके मैम। कोई बात नहीं, 1 मिनट और ले लो। दोबारा कहोगे एक बार और बताऊंगी। अक्षिता एक बार और बताओ, श्योर? निकुंज, या तो सेकंड रो में या राहिल के पास, ये भी खाली है। लास्ट रो से आगे आ जा बेटा प्लीज, जहां तेरा मन करे। 3 3 ऑप्शन है, तीनों में से कोई भी एक ले ले। बहुत पीछे हो गए बेटे आप। कंफर्टेबल? चलिए, सॉल्यूशन में से हिंट मजबूरी में लेना, पहले अपने आप ट्राई करना। मैं भी करूंगी सॉल्व, सॉल्व्ड एग्जाम्पल है, ले लेंगे हिंट, बट पूरी कोशिश के बाद हिंट लेंगे। बुक नहीं है? फाइंड एन, क्वेश्चन है फाइंड एन। और इसका हिंट, 1 मिनट, इसका हिंट, 1 2 3 4 5 लॉग को सिंगल लॉग बना लो। कोई बेस नहीं है तो बेस 10 है। इस 1 को जैसे तुमने 2 में लॉग क्रिएट करा, इस 1 में लॉग क्रिएट करके इन 2 लॉग को भी सिंगल लॉग बना लो। फिर जब दोनों तरफ सिंगल लॉग हो जाएंगे, कौन सी प्रॉपर्टी है ये, कि ये दोनों सर्कल इक्वल हो जाएंगे। प्रॉपर्टीज में है ये वाली प्रॉपर्टी, जब दोनों तरफ सिंगल लॉग हो जाएंगे। ऐसे थी कुछ प्रॉपर्टी, log x इज इक्वल टू log y, बेस सेम होना चाहिए, तो x इज इक्वल टू y हो जाता है। हिंट दे रही हूं, ट्राई आप करोगे। इधर जितने भी ये 5 6 लॉग हैं, यहां इसकी मदद से सिंगल लॉग बना लो। राइट हैंड साइड में भी सिंगल लॉग बना लो, फिर दोनों लॉग को कंपेयर कर देंगे। जब बेस नहीं दिया तो बेस 10 है। आप भी मत लिखो बेस, ना लिखो कोई नंबर को। जब क्वेश्चन में राइटर बेस नहीं दे रहा, तो हम क्यों टेंशन ले रहे बेस लिखने की? इक्वल मानेंगे, मत लिखो बेस। क्वेश्चन में बेस है, इसमें क्वेश्चन में बेस था, मैंने भी बेस लिखा। अच्छा, फिर मैम हम 1 को क्या लिखें? 1 को कुछ तो लिखना पड़ेगा ना, तो बेस 10 लेना पड़ेगा, बेस 10 लेना पड़ेगा। यू आर राइट। यदि ये 1 ना होता, यदि ये 1 ना होता, फिर बेस की कोई दूर दूर तक नीड नहीं थी। इस 1 के कारण बेस लिखना पड़ेगा बेटा। अच्छा, 1 मिनट सुनो। बुक वालों ने 1 की जगह log 10 लिख दिया। बुक वालों ने पूरे क्वेश्चन में बेस नहीं लिया, क्यों? 1 मिनट, बुक, 1 मिनट सुन रही हूँ। बुक वालों ने ब्रैकेट में कहा मैं इस 1 को log 10 लिख रहा हूं, और इस पूरे सॉल्यूशन में राइटर ने बेस नहीं लिया, क्यों?
क्योंकि यदि लॉग के आगे राइटर ने 10 लिखा और बेस नहीं लिखा, क्या लिखवाया था नोट्स में, पुराने वाले नोट्स में, बेस 10 माना जाता है। तो अब मेरी बात सुनो, यदि आपने पूरे क्वेश्चन में बेस 10 लगाया तो भी फुल मार्क्स, यदि आपने पूरे क्वेश्चन में बेस 10 नहीं लगाया तो भी फुल मार्क्स, तो भी फुल मार्क्स। तो मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूँ। राइटर ने क्वेश्चन में बेस 10 नहीं दिया तो आप 1 को आराम से log 10 लिखो, क्यों, अंडरस्टूड है बेस 10 है। अब आप ये मत कहना ये log 10 1 कैसे हो गया, कि मैम यहां तो बेस नजर नहीं आ रही। जब बेस नजर ना आए बेस 10 होती है। याद रहेंगी बातें, बनाओ सिंगल लॉग तेजी से। 6 की मदद ले लेकर 7 में दोनों तरफ सिंगल लॉग बनाओ। 6 की मदद से 7 में सिंगल लॉग बनाओ। सिया, यस मैम। मिष्टी, 7 समझ बेटा, ठीक है। एन फाइंड करना है बाबू। तो अब हमने इस 1 को log 10 लिख दिया। कोई बेस नहीं है तो क्या बेस है, 10। और जब यहां और यहां सेम नंबर होता है तो आंसर क्या होता है, 1। अब log m प्लस n, पहली प्रॉपर्टी उल्टी लगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 और n, है ना, पहली प्रॉपर्टी उल्टी लगा। अब इन सारे लॉग को मुझे कलेक्ट करना है, तो यानी जो ये शुरू में है ये शुरू में होना नहीं चाहिए, तो इसे कहां भेज दूंगी, 3 के सिर पर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, log 7 माइनस log 2 प्लस log 16 माइनस log 9 log 7/45, ठीक है। अब बताओ क्या करूं, प्लस 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 वाले तो क्या करूंगी बेटा, ऊपर मल्टीप्लाई, और जो माइनस 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 वाले हैं 2 9 और 7/45 नीचे मल्टीप्लाई। क्या फायदा हुआ मिष्टी एंड ऑल, दोनों तरफ सिंगल सिंगल लॉग हो गया। और जब log x इज इक्वल टू log y होता है, बेस सेम हो, तो x इज इक्वल टू y हो जाता है। क्वेश्चन में से log खत्म और n की वैल्यू आ जाएगी। अब मैं दोनों log को कंपेयर कर रही हूं, और log के अंदर वाली क्वांटिटी इज इक्वल टू इधर log के अंदर वाली क्वांटिटी। अब कटिंग फिटिंग आप कीजिए और n की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या 6 और 7 एक जैसे थे, इजी टू अंडरस्टैंड। क्या एक बेसिक यूज किया, बहुत सारे log को एक log में कन्वर्ट किया, ठीक है। अब आगे बढ़ो, मैं तो सारे ही करूंगी बोर्ड पे। सिया 7 हो गया था बेटा। यस मैम। चलिए 6 और 7 की तरह ही करने वाले हैं। 3 को कहां भेज दूं, √m की पावर में। 2 को कहां भेज दूं, √n की पावर में। और 1 को उधर भेज रही हूं। कोई बेस नहीं है तो बेस 10 है। जब बेस 10 है तो 1 को क्या लिख सकती हूँ अक्षिका, अक्षिता, 1 को क्या लिख सकती हूँ, क्योंकि अंडरस्टूड है बेस 10 है। अब ये दो लॉग बीच में प्लस, तो क्या कर दूं इनको, मल्टीप्लाई। अब चैप्टर 2 2.1, 2.1 में क्या पढ़ी है हमने, पावर्स। अंडर रूट हटके क्या लगता है, और 1/2 और 3 मल्टीप्लाई होके, वेरी गुड। क्यूब रूट हटके क्या लगता है, 1/3, और 1/3 और 2 मल्टीप्लाई होके 2/3। यहां मुझे ब्रैकेट बनाने की जरूरत लग रही है, क्यों, जिससे राइटर को ये ना लगे एन अलग है। ये ब्रैकेट जरूरी था यहाँ पे, जिससे राइटर को लगे सबके साथ लॉग है। और प्लस हो गया मल्टीप्लाई। पहले मुझे तसल्ली दे दो कि मैम हमें प्रॉपर्टीज लगानी आ रही हैं, और हम कई बार अब क्या कर रहे हैं, उल्टी प्रॉपर्टी लगा रहे हैं इन द रिवर्स ऑर्डर। आदित्य आप बताओ, आपकी ज्यादा चिंता हो रही है। हाँ तो कल वाले 5 एग्जाम्पल करके आए हो ना आप, तो मतलब ही नहीं है ना समझ में आए। ये होती है प्रॉपर्टी सीधी।
अब ये हमने इसको रिवर्स ऑर्डर में लगाया, हमने प्रॉपर्टीज में सीखा था लॉग एम एन, लॉग एम एन लॉग डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, बीच में प्लस आता है। आज हम इस प्रॉपर्टी को रिवर्स ऑर्डर में लगा रहे हैं। ये बीच में प्लस है तो हमने मल्टीप्लाई बना दिया, बीच में माइनस है तो हम डिवाइड बना देते हैं। कोई नहीं, कल की रिकॉर्डिंग एक बार और सुन। लेकिन अभी भी तो मुझे बताओ कि मैम दोबारा रिपीट कर दो तो मैं दोबारा रिपीट करूं। ठीक है। अब ये वाली जो यहां लगाई थी, क्या लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग वाई, क्या करूं, दोनों तरफ सिंगल लॉग है, कंपेयर, हटा दो। अरे हाँ, कुछ बच्चे तो ऐसे भी करते हैं। यस अर्णव, मेरे बैच का कोई बच्चा ये मत कर देना लॉग से लॉग कट गया। एलओजी कुछ नहीं होता, लॉग लकड़ी का गट्ठर होता है। ऐसे टेंथ के बच्चे करते हैं, साइन थीटा इज साइन 30 डिग्री, साइन से साइन कट गया, साइन से साइन नहीं कटता, एस आई एन सिन पाप होता है। तो ऐसी चीजें कैंसिल नहीं होती हैं कि जिनका कुछ मीनिंग ही ना हो। तो ये काट नहीं रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। तो आप बिना काटे इंप्लाइज दैट लगा के लिख दो। अच्छा, अब मुझे चाहिए m की पावर 9 और n की पावर 4। अच्छा सोचो, अब मेरे टू प्रूव में फ्रैक्शन नहीं है, लगाओ दिमाग, फिर 2.1 का दिमाग लगाओ। ये 2 और 3 डिनोमिनेटर में से हट जाएं, क्या पावर लूं दोनों साइड, दोनों साइड क्या पावर लूं कि ये 2 और 3 हट जाएं। थोड़ा सा ब्रेन, 2.1 पावर 6, क्या बात, पावर 6 ही क्यों ले दोनों साइड, क्योंकि 6 एक ऐसा नंबर, 9 आ जाएगा वो भी करेक्ट है, और 6 एक ऐसा नंबर है जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है। ये भी रीजन है 6 लेने का। मुझे देखो, जो टू प्रूव है उसमें क्या नहीं है, पावर फ्रैक्शन में नहीं है। तो मुझे ये दोनों डिनोमिनेटर खत्म करने हैं, सोचने का तरीका भी तो सीखेंगे ना। तो इसलिए कब फायदा होगा, जब पावर 6 ली जाए। मल्टीप्लाई में पावर दोनों को दे दो, जब इसको दोगे 3/2 × 6, लो ऐसे कर लो और डिटेल हो जाएगा। पावर दोनों को दे दी और पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, 2 3 जा 6, m की पावर 9, ऑटोमेटिकली वही आएगा बेटे जो आपको चाहिए, ऑटोमेटिकली वही आएगा। पावर 6 दोबारा समझाऊं पावर 6 क्यों ली, क्योंकि वो 2 और 3 दोनों से कटता है नंबर। यदि यहाँ पे नीचे होता 3, यहाँ होता 4, तो मैं दोनों तरफ पावर लेती 12, क्योंकि 12 डिनोमिनेटर 3 और डिनोमिनेटर 4 से कैंसिल होके पावर में से फ्रैक्शन खत्म हो जाती। बेटा आप लोगों के हाथ में कोई भी स्टेप दोबारा पूछ लो, यदि कॉन्सेप्ट वीक लेके जाओगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। अभी तो बोर्ड पे है पूरा सॉल्यूशन, कोई भी स्टेप दोबारा पूछ लो, काउंट करके बता दो, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, कौन सा स्टेप दोबारा बताऊं, पूछ बेटा, क्या कह रहे हो। अच्छा ओके, अब मैं आपको संडे आने वाला है, फ्राइडे, 2.1 की रिकॉर्डिंग भेजूंगी। 2.1 एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट वही है जो हमने क्लास 9th में पढ़ा था। देख बेटा, अंडर रूट, आपको पता है अंडर रूट पावर हाफ होती थी 9th में, और जब 9th में चैप्टर 1 की लास्ट एक्सरसाइज में पावर का क्या करते थे आप, मल्टीप्लाई, इसलिए आया। ठीक, अब ये क्यूब रूट हटके क्या बनेगा, क्यूब रूट हटके पावर 1/3, फोर्थ रूट हटके पावर 1/4, फिफ्थ रूट पावर 1/5, और पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाए। पूछ लो बेधड़क पूछ लो, जिन्होंने 2.1 नहीं करी है, 2.1 का यूज तो होगा ही ना। और 2.1 है क्लास 9th की लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। अब तो सबके पास पीडीएफ है, आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हो, 10 पे पहुंच गए, 10 भी कर, अरे पीडीएफ भेज तो दी। निकुंज मन लग रहा है दोस्त के बिना। बेटे अब इसमें
किसी, देखो ये m की जगह है बेटे, ये किसका रोल प्ले करेगा, m का। लॉग के अंदर लॉग है, पजल मत हो जाना, लॉग के अंदर लॉग। राहिल अभी 1 मिनट इसको छोड़ के मैं पॉज दे रही हूँ। लॉग के अंदर ब्रैकेट में लॉग है, तो ये सर्कल m का रोल प्ले करेगा और ये सर्कल n का रोल प्ले करेगा। तो लॉग के अंदर लॉग से कोई पजल नहीं होगा। आदित्य लॉग m माइनस लॉग n, डिवीजन क्या बन जाता है, डिवीजन। लॉग डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और डिवीजन माइनस बन जाता है। अब इस प्रॉपर्टी को उल्टा लगवा दे, यहाँ पे मैंने सर्कल का नाम एम और एन रख दिया। बोलो उल्टा क्या लगेगी प्रॉपर्टी, उल्टे उल्टी डायरेक्शन में। एक ही ब्रैकेट में एम आ जाएगा अपॉन ए, उसी ब्रैकेट में एन आ जाएगा, और इन बाहर वाले दो लॉग का सिंगल लॉग हो जाएगा, दो लॉग का सिंगल लॉग हो जाएगा। अंदर वाले लॉग से पजल मत होना, अंदर वाले लॉग एम और एन का रोल प्ले कर रहे हैं। पजल होके बहुत बच्चा गलती करता है, पजल ही हो जाता है मैम दो दो लॉग थे, लॉग के अंदर लॉग था। होने दो ना, अंदर वाले लॉग को एम एन मानो ना। अब ये क्या, अब ये इस सिंगल लॉग में प्रॉपर्टी बोलो, इस सिंगल लॉग में प्रॉपर्टी बोलो, पावर नीचे उतर के बैठ जाती है, ये वाले लॉग कैंसिल हो सकते हैं, और इसका सिंप्लीफाइड आंसर log 2 हो गया। ना 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 ना, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है। हेलो, कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है, सुन लो सब लोग। ये कह रहा है एक एक्स से एक एक्स काट दो, ये खाली लॉग, लकड़ी का गट्ठर, मीनिंगलेस। आ रही है ना बात समझ में, इनका कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है। मान लो यहां है log 3, यहां है log 9, 3 3 जा 9, कभी मत कर देना। ऐसे ही क्लियरिटी आएगी। और आपने देखा होगा 2.1 में मुझे इतनी भी चिंता नहीं हुई, क्योंकि वो 9th का कॉन्सेप्ट था। जब से लॉग शुरू हुआ है मैं बार बार इस बात को बोल रही हूँ, नया टॉपिक है, नया टॉपिक है। तो वाकई इसको रिपीट करो, रफ नोटबुक्स उठाओ और इसको रिपीट करो, रिपीट बार बार करो। मतलब जितना आज पढ़ेंगे ना वो घर जाके दोबारा कर डालना। ये तो खैर, तभी तो पर्सन टू पर्सन इतने मार्क्स का डिफरेंस आता है। कुछ लोग तो इतना लाइटली लेते हैं, करना ही नहीं चाहते रिपीट। ये रब कर लू राइट। रिवीजन रिपीटिशन ही की टू सक्सेस है। जो प्रॉपर्टी आज आपने मुझसे समझी थी आते ही, वो यूज होनी है इसमें। अब दो को ब्रैकेट में रख लो, जब तीन, राइल आगे चल रहे हैं, फटाफट लॉग कैंसिल करो, जल्दी log 2 आंसर लिखो और आगे बढ़ो। log x से log x कैंसिल। देखो 1 मिनट सुनिएंगे। यस, मैं ये क्यों कैंसिल कर पाई, क्योंकि log x मीनिंगफुल चीज है। मैं LOG से LOG नहीं काट रही हूँ, मैं log x से log x काट रही हूँ, तो ये पॉसिबल है, इट इज अलाउड। अब इधर आ जाओ। मैंने, अच्छा हाँ, जब तीन चीजें मल्टीप्लाई में होती हैं, क्या मैं पहली दो को मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, तो मैं पहली दो को मल्टीप्लाई कर रही हूँ। आज आते ही समझी थी आपने प्रॉपर्टी, यहां और यहां सेम, बताओ रिजल्ट। क्या बात है। अब अपनी प्रॉब्लम लिस्ट खोलो, वो सॉरी, प्रॉपर्टीज की लिस्ट खोलो, यहां भी सेम, यहां भी सेम। इसीलिए कहा था, आते ही हमने ना पहले 5 मिनट प्रॉपर्टीज को ही रिवाइज किया था। कितनी जरूरी है प्रॉपर्टीज रोज रिवाइज करनी। सिया, आपसे मैंने बहुत देर से नहीं पूछा है, कोई पार्ट रिपीट करूं बेटे? नहीं मैम। ओके।
ये तीन तीन ब्रैकेट देख के चक्कर तो नहीं आए किसी को? 1 2 3 ब्रैकेट। पहले कौन सा लॉग सॉल्व करूं, सबसे बाहर वाला या सबसे अंदर वाला? तो मैं बेकारी चिंता कर रही हूँ, तुम्हें तो समझ आ रहा है सबको। मैं यहाँ चिंता में घुली जा रही हूँ। तुम्हें तो पता है सबसे अंदर वाला लॉग पहले सॉल्व होगा। 16 को 2 की पावर 4 लिखेंगे और 4 को नीचे बुला लेंगे। और log 2 बेस 2 आपको सबको पता है, ब्रैकेट में बता दो। log 2 बेस 2 हमें पता है 1 होता है, तो टीचर को गुस्सा नहीं आएगा, नंबर नहीं कटेंगे। इसलिए केवल 4 बचा। ये मैंने रीजन दे देना प्लीज प्लीज, कि ये 1 होता है इसलिए केवल 4 बचा। अब कौन सा लॉग सॉल्व होगा? अंदर वाला। 4 को लिख दो 2 का स्क्वायर, 2 को बुला लो बराबर में। फिर एग्जामिनर को रीजन तो दे ही दिया कि log 2 2 1 होगा, इसलिए अकेला 2। अरे अरे, तो लास्ट में क्या मजेदार क्वेश्चन था। इंटरेस्ट डेवलप कर लो, लॉग में बहुत मजा आने वाला है। सारा इंटरेस्ट का खेल है। बताऊं बेटा, कोई स्टेप दोबारा बताऊं? मैम एक बार थर्ड स्टेप से बता दो। ओके सिया, कहाँ से बेटे? थर्ड स्टेप ये से। ये वाला। यस मैम। देख, ये पता है 4 नीचे उतर जाता है, यस मैम। और ये भी पता है लॉग के आगे और बेस में सेम नंबर हो तो 1 होता है। यस मैम। तो इसको जब मैं 1 भर दूंगी, 4 इंटू 1 को मैंने बेटे 4 लिख दिया। ओके मैम। फिर 4 को दोबारे 2 स्क्वायर लिख दिया। ओके मैम। पावर को नीचे उतार दिया। ओके मैम। तो ये बन फिर हो log 2 जाएगा। बेस 2 बन गया 1, और 2 इंटू 1 को मैंने फिर 2 लिख दिया। ओके। 10th इज नॉट एन इजी वन, 10th पे स्टार बन सकता है। हॉट्स लेवल ट्रिकी क्वेश्चंस पे स्टार। 10th is not an easy one. 10th is a good one. log a upon b minus c, log b upon c minus a, log c upon a minus b given है। To prove that इनका मल्टीप्लाई 1 होता है, ये हमें प्रूव करना है। 10th जो कर चुके हैं, जिन्होंने सॉल्यूशन से हिंट लेके समझ लिया है, वेल एंड गुड। एक बार मुझे भी सुन लो, क्योंकि जब मैं ट्रिक लगाऊंगी तो उसका क्या बताऊंगी, मकसद कि ट्रिक क्लिक कैसे होगी, क्या कारण है ट्रिक लगाने का। तो इसलिए मुझे भी सुन लो, जो लोग 10 कर चुके हैं दोबारा सुन लो। जब भी तीन चीजें इक्वल होती थी 2.1 में, राहिल 2.1 नहीं करी, सुनो। तीन चीजें इक्वल हैं तो इन तीनों का सेम आंसर आएगा। तो लेट, मैंने उन तीनों का आंसर के मान लिया। लेमडा ले लो, एम ले लो, जेड ले लो, कुछ भी ले लो। तो क्योंकि ये तीनों चीजें इक्वल हैं, तो मैंने इन तीनों का आंसर के ले लिया। मतलब पहली चीज का आंसर भी के, कॉमा दूसरी चीज का आंसर भी के, कॉमा तीसरी चीज का आंसर भी के। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तीनों चीजों में। लॉग ए की वैल्यू के बी माइनस के सी, लॉग बी की वैल्यू के सी माइनस के ए, लॉग सी की वैल्यू। अब कुछ लोगों को लगता है मैम इन तीन इक्वेशन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके काम बन जाएगा। सुनो ध्यान से, क्यों नहीं बनेगा काम। अब सुनो, यहां लगेगी ट्रिक। अब आ गया मेरा स्टार।
यदि मैं इन तीनों इक्वेशंस को ऐड कर देती हूँ, सार्थक और मानव जबरदस्ती सुन लो, यदि मैं इन तीनों इक्वेशंस को यही ऐड कर देती हूँ, एलएचएस में एलएचएस ऐड होती है, छोटे बच्चों का रूल, लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी क्या हो जाएगा प्रॉपर्टी वन से, लॉग एबीसी, लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी प्रॉपर्टी वन, लॉग एबीसी। क्या टू प्रूव में कहीं एबीसी है? प्लीज मत कहना मैम है, वहां है ए इंटू बी इंटू सी है क्या? ए की पावर ए है, तो इसका मतलब यहां पे इन दोनों को ऐड करना बहुत बड़ी बेवकूफी। होगा तो ऐड, अभी ट्रिक लगाने के बाद ऐड होगा। अब दिमाग कह रहा है काश ए की पावर ए क्रिएट हो जाए। क्या कह रहा है माइंड? टू प्रूव में ए की पावर ए है, कुछ ऐसा हो जाए कि ए की पावर ए क्रिएट हो जाए। तो अब हम आ गए एग्जाम्पल 10 पे, जिन्होंने वाकई 9 एग्जाम्पल करे हैं। मैं क्या करूं, बोथ साइड ए की पावर ए क्रिएट हो जाए, ए की पावर ए क्रिएट हो जाए। ओ कितनी बार कर रहे हैं हम ये काम, ये पावर 4 नीचे उतर जाती है, और यदि यहाँ पावर हो तो हम वापस सिर पर भेज रहे थे। तो क्या दिमाग कह रहा है कि मैम दोनों तरफ ना आप ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यदि आपने दोनों तरफ ए से मल्टीप्लाई कर दिया तो अगले स्टेप में ए की पावर ए बनने की संभावना है, जो मेरी एलएचएस में है। तो ये तो ट्रिक क्लिक हो जाएगी बड़े आराम से। और ये कौन सा हमने पड़ोसी से पूछा, ये तो टू प्रूफ हमारी मदद कर रहा है। सेकंड टुकड़े में क्या करूं, सेकंड टुकड़े में बोथ साइड बी से मल्टीप्लाई कर दो, बोथ साइड बी से मल्टीप्लाई, क्या होगा? बी की पावर बी हो जाएगी, आरएचएस को ऐसे ही रहने दो। तीसरे टुकड़े में क्या कर दूं, दोनों तरफ सी से मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा? सी की पावर सी हो जाएगी। अब बताओ क्या करूं इन तीनों इक्वेशंस को, एड ऑल द अबव इक्वेशंस, बोलो। एलएचएस में एलएचएस में एलएचएस, आरएचएस प्लस आरएचएस, ये ऐड करनी तो आती होंगी बचपन से दो इक्वेशन, एलएचएस में एलएचएस ऐड होती है, आरएचएस में। चलो प्रॉपर्टी वन उल्टा बोलो, लॉग एम प्लस लॉग एन प्लस लॉग पी, लॉग एम एन पी, लॉग एम प्लस लॉग एन प्लस लॉग पी, लॉग एम एन पी। और उधर, अरे उधर तो मजा ही मजा है। अब इसे लॉग से आजाद करवा दो। कैसे सीखा था लॉग से आजाद करना? एक्सरसाइज 2.2, लॉग को एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना कैसे सीखा था? 10 की पावर 0 इज इक्वल टू ये लॉग खत्म, 2.2, और 10 की पावर 0 1 होता है, ये तो टू प्रूव ही बन गया। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कम से कम 2-3 बार होना चाहिए नोटबुक में, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। और 1 स्टार मेरा यहां बना था, रब हो गया गलती से। क्या ट्रिक लगी बेटे ये? पहले टुकड़े को बोथ साइड ए से मल्टीप्लाई, दूसरे टुकड़े को बोथ साइड बी से मल्टीप्लाई, तीसरे टुकड़े को बोथ साइड सी से मल्टीप्लाई। और किसने दिया ये हिंट? टू प्रूव ने। कल 2 बजे आते ही पहले 10th करेंगे। कल तो तुम बहुत जल्दी करके दिखा दोगे आज सीखने के बाद, कल सबसे पहले आते ही 10 करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे कल। जीरो का 10 कैसे हुआ? ये तो सारे कट गए तो इधर 0 बचा, यहाँ कुछ बेस नहीं थी, तो मुझे राइटर ने बता रखा है जब कुछ बेस ना हो तो बेस 10 होता है। 2.2 ओपन कर, लॉग को एक्सपोनेंट में कैसे कन्वर्ट करते थे? 2.2 खोल, 1 मिनट लगेगा। 2.2 लॉग को हमने एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना सीखा था 2.2 में। ये रहा, ये क्या करते थे आप, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू लॉग के आगे का नंबर, लॉग खत्म हो जाता था और लॉग एक्सपोनेंट में कन्वर्ट हो जाता था। क्योंकि मेरे टू प्रूव में लॉग नहीं है, इसलिए मेरी मजबूरी थी लॉग भगाना। 10th को टीचर ही खुद कह रहा है इट इज अ गुड
जो ये 10th का सेकंड पार्ट है, एक चीज और नोटिस करो ना बेटा, बेस सबकी क्या है, अलग अलग। और जब बेस अलग अलग होगी तो प्रॉपर्टीज तो लग ही नहीं सकती। प्रॉपर्टीज कब लग सकती हैं? तो फिर तो कुछ तो दिमाग में काम करेगा ही दिमाग। रेसिप्रोकल करने से ए और एन इंटरचेंज, रेसिप्रोकल करने से सी और एन इंटरचेंज, रेसिप्रोकल करने से अब ऐसा कोई कलाकार ना हो जो टू का भी रेसिप्रोकल कर दे। टू बेचारा क्यों हिलेगा अपनी जगह से? अब बोलो फर्स्ट प्रॉपर्टी इन द रिवर्स डायरेक्शन। क्यों लगा पाए आप प्रॉपर्टी टू? बेस सेम हो चुकी है। और इस टू का क्या करूं? देखो आप नोटिस कर रहे हो मैम, कभी तो पावर ऊपर भेज देते हो, कभी नीचे उतार लेते हो, कभी ऊपर भेज देते हो, कभी नहीं। अरे भाई रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा ना, हमारे हाथ में कोई है? कभी बेस पावर उतारनी पड़ती है, कभी पावर ऊपर वापस भेजनी पड़ती है। क्यों भेजी ऊपर पावर? जिससे दोनों तरफ लॉग कंपेयर किया जा सके। क्या आ गया? तो फर्स्ट के कंपैरिजन में सेकंड बहुत इजी है। बस ये रेसिप्रोकल वाली प्रॉपर्टी क्लिक नहीं हुई तो सेकंड भी नहीं हिलता, फिर तो सेकंड भी नहीं होगा। रेसिप्रोकल होके ये इंटरचेंज हो जाते हैं। रेस खोलो, लिस्ट में है, लिस्ट एक बार लिस्ट में देख लो, तसल्ली हो जाएगी कि कोई भी नई प्रॉपर्टी नहीं लगा रहे, सारी प्रॉपर्टी लिस्ट वाली लगा रहे। एक बार तसल्ली हो जाएगी बेटे। रेसिप्रोकल करने से, ये रही लास्ट, रेसिप्रोकल करने से उल्टा पुल्टा हो जाता है, तो नीचे वाले को ऊपर भेजने से उल्टा पुल्टा हो जाता है। राहिल ये बोर्ड रब कर लो। आज का होमवर्क लिख लीजिए, 2.3 10 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1 to 10 प्लीज कोशिश करके आना। कल पहले मैं रिमेनिंग एग्जाम्पल, अभी तो एग्जाम्पल 11 तो करेंगे, कल पहले रिमेनिंग एग्जाम्पल्स कराऊंगी, फिर एक्सरसाइज के डाउट भी लूंगी। मैंने कहा था 3 दिन लगेंगे, तो 3 दिन लगते हैं इस एक्सरसाइज में। ये है ही एक्सरसाइज इतनी टू गुड। टेंथ का पार्ट 2 तो मुझे स्टार बनाने लायक नहीं लगा, बट 11th हाई लेवल, 11th, 10th का पार्ट 1 एंड 11th दोनों के दोनों बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। शुरू कर लें? ये भी खुद नहीं होगा, देखना पड़ेगा, बोर्ड पे देखना पड़ेगा, थोड़ा सा टेढ़ा है। चलो, अच्छा पहला स्टेप तो बता दो, एबीसी की वैल्यू पुट कर दो, उसके बाद ही सोचेंगे क्या करना है आगे। एलसीएम तो कोई बेवकूफी लेगा यहाँ पे, तो मैं तो एलसीएम नहीं लूंगी। अच्छा, वैल्यू भरते ही हाथ रुक गया, वैल्यू भरने के बाद समझ ही नहीं आ रहा कौन कर रहा है प्रॉब्लम क्रिएट। ये तीनों वन, ये जो वन है ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। क्या लिखूं इस वन को? लॉग 10 बेस एक्स। क्या बात है, खुश कर दिया भाई। आज आते ही हमने दो एग्जाम्पल में क्या करा था, टू के साथ इंटू वन लिख के वन को क्या लिख दिया था, log 10 बेस 10, और अगले क्वेश्चन में वन को क्या लिख दिया था, log 10 बेस अंडरस्टूड 10। यहाँ पे इस वन, ऊपर वाले वन को, इस वाले वन को log 10 बेस 10 लिखकर काम क्यों नहीं चल सकता बेटे? क्या जवाब मिल रहे हैं फटाफट कि मैम जब दूसरे लॉग में बेस एक्स है तो इतनी बड़ी बेवकूफी क्यों? यहाँ पे बेस एक्स, और जब यहाँ पे बेस एक्स है तो ऊपर 10 कैसे? अब इस वाले वन को बता दो, इस वाले वन को बता दो प्लीज, log y बेस y, और इस वाले वन को बता दो
तो मेरी आधी चिंता बिल्कुल बेकार है, तुम लोगों का पिकअप बहुत 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 अच्छा है। लॉग एम प्लस लॉग एन, प्रॉपर्टी वन इन द रिवर्स डायरेक्शन। लॉग एम प्लस लॉग एन, लॉग एम एन, ये दोनों मल्टीप्लाई, बेस सेम, सेम बेस होने के कारण प्रॉपर्टी लगी। सेम बेस ना होता, यहाँ बेस 10 होता, फंस गए थे। यहां बोलो लॉग एम प्लस लॉग एन बेस सेम, लॉग एम एन। यहां बोलो लॉग एम प्लस लॉग एन बेस सेम। ये देखो कोई से 2 पढ़ेगा, गंदी राइटिंग अपने आप को बहुत नुकसानदायक होती है, कोई भी से 2 पढ़ेगा। चलिए अब ये वाली प्रॉपर्टी बोलो, अधिराज आप बोलो, रेसिप्रोकल करने से ये उल्टा पुल्टा हो जाता है। रेसिप्रोकल करने से y ऊपर चला जाएगा एक्स वाई जेड बेस में। क्या बेनिफिट हुआ रेसिप्रोकल वाली प्रॉपर्टी लगा के, तो मजा ही आ गया, बेस सेम हो गया। और जब तीनों का बेस सेम हो गया फिर प्रॉपर्टी वन, फिर प्रॉपर्टी वन, एम एन पी। ओ भाई, आहा हा हा हा, आनंद ही आनंद। लेकिन आज के एब्सेंटीज ने यदि रिकॉर्डिंग 2 बार नहीं सुनी, रिकॉर्डिंग से वो मजा कैसे आ जाएगा जो ऑफलाइन क्लास का होता है। बहुत लॉस कर लिया, आज तो सारे इंपॉर्टेंट थे, आज तो कोई अनइम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल हुआ ही नहीं। ट्वेल्थ में 4 पार्ट है। लॉग एम प्लस लॉग एन प्लस लॉग पी, प्रॉपर्टी वन, बेस सेम। ये ये कैसे किया फिर, रेसिप्रोकल करने से एन और ए अपनी जगह अदला बदली कर लेते हैं। रेसिप्रोकल करने से एन और सी अपनी जगह अदला बदली कर लेते हैं। तो रेसिप्रोकल करने से लॉग नीचे है, ऊपर जाने से एक्स वाई जेड और एक्स अपनी प्लेस अदला बदली कर लेंगे। 1 मिनट अक्षिता बेटे, प्रॉपर्टीज का है, लिस्ट बनाई थी ना कल मेरे साथ प्रॉपर्टीज की लिस्ट। मैं बस ये दिखाना चाह रही हूँ कि इन प्रॉपर्टीज को हम घर जाके दोबारा लिख लेंगे। अरे अरे अरे, ये कैसे लिखा है, रेसिप्रोकल करने से ए और बी अपनी प्लेस अदला बदली कर लेते हैं। ये तो मीनिंगलेस हो गया बेटा पूरा अपॉन, यहाँ तो अपॉन आने का ही नहीं दूर दूर तक भी। और ये बेस ए के पास नहीं, जी के पैरों में, ये ए बी के नीचे नहीं, जी के पैरों में, है ना। ठीक, कोई बात। या 11 दोबारा समझाना है, रहने ही दो। 12 के 4 पार्ट हैं, एक पार्ट करके क्या ही हो जाएगा, कल ही करते हैं। कितने बचे हैं अब हमारे, 12, 13, 14, 15। कल का ऑब्जेक्टिव ये 4 एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के डाउट्स। करो पूरा करो, आराम से पूरा करके जाना। गुड आफ्टरनून बेटा, सिया लीव कर सकते हो।